डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आजकल हम लोग टेस्ट पेपर करा रहे हैं, तो 11 टेस्ट पेपर के आपके सोल्यूशन मिल चुके होंगे। ये 12वां पेपर है। आओ देखते हैं कैसे पेपर बनता है, कैसे उसके सोल्यूशन किए जाते हैं। तो ये प्रश्न आपके सामने, ऐसे ऐसे प्रश्नों से आपकी मुलाकात होनी। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लगाने का प्रयास करें। कैसे लगाएंगे देखिए। सवाल है, कोई नाविक धारा के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है और 1 घंटा 20 मिनट में वापस आता है। शांत जल में नाविक की चाल बताओ। धारा के अनुदिश जाता, अनुदिश माने धारा की दिशा में जा रहा, 48 मिनट में 12 किलोमीटर, तो दोनों की चाल निकाल लो पहले काम। तो आप बताओ 12 किलोमीटर जाता है, 48 मिनट में जाता है, 48 बटा 60 करना पड़ेगा, ऊपर 60 चला जाएगा, तो 12 चौक 48 और 4 से काटोगे 15, यानी अनुदिश चाल उसकी आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत चाल देखो, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट माने क्या होता है, 80 मिनट होता है, 60 20 80 मिनट। तो बताओ वही 12 किलोमीटर अब की बार वो 80 मिनट में जाता है, तो गुणा 60 तो करना ही पड़ेगा। चलो काटते हैं, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गए। हमको बताना शांत जल में नाविक की चाल। आप जानते हैं जब दोनों चाल मिल जाता है वो जोड़कर आधा कर दो तो नाविक चाल मिल जाएगी। 15 + 9 24, 24 का आधा 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। ये रहा आपका पहला सवाल। लगाने का तरीका आपने देख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना कहा जाता है, तो 22 कैरेट सोने को कितना प्रतिशत कहा जाएगा। अब इसको आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं। देखो कैसे, आप एक एक नियम से अगर लगाना चाहो तो 22 कैरेट सोना, पहले 24 कैरेट सोना है, उसको 24 कहा जाएगा, 100% कहा जाएगा, उसको 100% कहा जा रहा है। देखो 100% शुद्ध सोना, कितने प्रतिशत पूछा, तो 22 कैरेट सोना को x कहा जाएगा। अब कम ही कहा जाएगा, ये कम होगा तो वो भी कम होगा, सीधा संबंध हो रहा है। देखो ये संबंध काम आया, x बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणा 22 बटा 24, यही काट दो आपका उत्तर आ जाए। तो 4 से काट सकते हैं, 4 छक्के 24, ये हो जाएगा 25, और इसको 2 से और काट सकते हो, 2 तिया 6, तो 11 हो जाएगा। 11 पच्चे 55, 5 11 दूनी 22, 5 27 और बटा 3, 3 से काटोगे 3 9 27, 3 1 3, 2 बटा 3, 91 सही 2 बटा 3% आपका उत्तर आ जाए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न कैसे होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई है। कोई परिवार चीनी की खपत अपने अपरिवर्तित रखना चाहता है, उसे चीनी खपत में कितना % कमी करनी पड़ेगी। आप जानते होंगे कोई चीज 100 है, वो बढ़ करके 125 हो गई है, इसे फिर से वापस आना है तो 25 कम करना पड़ेगा, किसमें, 125 में, और गुणा 100। जो तरीके हम बता रहे हैं इतना आसान तरीका है कि आप देखोगे और डायरेक्ट उत्तर आता जाएगा। देखो 20% आपका आंसर आ गया, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना छोटा सवाल होता है। तो सवाल की प्रकृति यही रहनी है, डिजिट इधर उधर हो जाएगा, लेकिन समझो कि आपके सिपाही बनना ही बनना है, कोई रोक नहीं सकता। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में 850, 4 वर्ष में 925, धनराशि बताओ। अच्छा बताओ, 3 वर्ष में, पहले 4 वर्ष लिखता हूं, 4 वर्ष में वह धन हो गया है 925 और 3 वर्ष में वह धन हो चुका है 850। अगर हम इसको घटा दें तो हमें 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा हमको, कितना मिल गया, 5, 12 में से 5 गया 7, 75 रुपया। अगर 1 वर्ष का ब्याज 75 रुपया होता है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। आप इसको गुणा कर लो 3 से, 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21, 22, यानी 225 रुपये ब्याज आ गए। अब आप बताओ 850 में से अगर हम 225 घटा दें, 3 वर्ष के मूलधन में से 3 वर्ष का ब्याज घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा बताओ, 625। ये हमारा मूलधन आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। मिश्रधन में से अगर हम ब्याज घटा दें तो हमें क्या मिलता है, ब्याज क्या मतलब, मूलधन मिल जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे पास है, किसी हौज को पाइप ए 6 घंटे में, पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 2 घंटे बाद एक को बंद कर दिया जाता है। हौज के शेष भाग को भरने में बी को कितना समय लगेगा। कैसे लगाना होता है, देखो ए जो है 6 घंटे में भरता है और बी 8 घंटे में भरता है। दोनों का लघुत्तम हमने 24 निकाला, 8 तिया 24, 6 चौक 24। कह रहे दोनों ने 2 घंटे तक काम किया है, 4 3 7, 7 क्षमता से 2 घंटे काम किया है, 14 काम तो हो ही चुका होगा।
अगर 14 हो चुका है तो 10 यूनिट काम बचा होगा। अब ए को बंद कर दिया जाए तो बी बताओ कै घंटा लगाएगा। बी की क्षमता 3 है और 3 क्षमता से 10 काम को करना है तो 10/3 करोगे, 3 तिया 9, 1 10/3, 3 सही 1/3 घंटे लग जाएंगे। बताओ कितने घंटे लग जाएंगे? 3 सही 1/3 घंटे बी को लग जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में तथा इसका परिमाप 94 है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1/3, 1/4, 1/5 को हम क्या करेंगे, इसको सही अनुपात में व्यक्त करेंगे। 3, 4, 5 का लघुत्तम होगा 60, 60 से हम इसमें गुणा कर देंगे। अगर हम 60 से गुणा कर देंगे तो हमारा अनुपात आ जाएगा 3 भी सही हम 60, 4 से काटो तो 15 चौक के 60, 15 और ये हो जाएगा 12, 20, 15, 12 का अनुपात आ गया। अब इन्होंने कहा इसका परिमाप 94 है, इनके साथ हम x लगा सकते हैं। x लगा के हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 94। हमको बताना कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई बतानी और जोड़ा जाए। 20, 12, 27, 20, 47x, 47x बराबर 94, x बराबर 2 आ जाएगा। अगर x बराबर 2 आएगा तो सबसे छोटी भुजा 12 है, 12 दूना 24 सेंटीमीटर हमारा उत्तर बन जाएगा। आप देखो कितने आसानी से उत्तर बन रहा है, कुछ ज्यादा लिखना नहीं पड़ रहा है, अपने आप बनता चला गया। एक प्रश्न अगला है कि 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, इन पूर्णांकों में सबसे छोटा बताओ। 7 सबसे छोटा है, उनका औसत देखो, औसत ठीक बीच वाली संख्या होती है आप जानते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो सबसे बीच वाली संख्या ये है और इसको कह रहे हैं कि ये 26 है। अगर औसत 26 तो सबसे छोटा कौन होगा? 26 के पहले ये 25 होगा, ये 24 होगा और ये कितना होगा? 23। आपका उत्तर कितना आ गया? 23। सबसे छोटा पूर्णांक 23 है। अगर सबसे बड़ा पूछता तो 27, 28, 29, सबसे बड़ा पूर्णांक 29 हो जाता। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल इस सवालों को आप एक बार स्वयं से भी जरूर लगाया करिए। अंडों के मूल्य में 50% वृद्धि होने पर 24 रुपया में 4 अंडे कम मिलते हैं, प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या है? इसके लिए एक सुंदर सा फार्मूला है। 50% वृद्धि हुआ है 50/100 और गुणा 24 रुपया में 4 अंडे कम मिलते हैं तो 4 लिख दो। अब देखो कितना आसान हो गया, 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8 तिया 24, यानी एक अंडा 3 रुपए में मिलता है, 12 अंडा के दाम पूछ रहा है, 12 तिया 36 रुपया वर्तमान अंडे का भाव मिल जाएगा। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, कहा गया अगली संख्या क्या होगी? 2 और 7 9, 9 के बाद सीधे 28, 28 के बाद 65, 65 के बाद 126। क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है ये 1 क्यूब प्लस 1 है, ये 2 क्यूब प्लस 1 है, ये 3 क्यूब प्लस 1 है, बोलो, ये 4 क्यूब प्लस 1 है, ये 5 क्यूब प्लस 1 है। अब की बार 6 क्यूब प्लस 1 होना चाहिए, 216 प्लस 1 217। तो ये अपने ऊपर होता है, जैसे आप देखो तुरंत आपको अगर समझ में आ गया तो समझो ऐसे सवाल बहुत रफ्तार में उत्तर हो जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो कह रहा ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? आप बताओ, अगर कोई चीज 100 है, ये 120 है, तो 120 से ये क्या परसेंट कम है बताओ? तो 20 कम है ना, 20 कम है किससे? 120 से, और गुणा 100, यही काटना है। 20 छक्का 120, 6 से काटोगे 16 सही 2/3 आ जाएगा। कहीं दिख रहा? आपका उत्तर हो जाएगा 16 सही 2/3% कम है। और लगाने का तरीका देखो, कहीं कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, बिना सूत्र के ऐसे सवाल आ जाते हैं, छोटे सवाल होते हैं। अगला प्रश्न, ए अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता, उसने 8 दिन काम किया और छोड़ दिया, शेष काम को बी ने y दिन में किया, तो दोनों x और y मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे? अच्छा बताओ, 40 दिन में कर सकता, उसने 8 दिन काम कर लिया, तो 8 × 5 = 40, यानी 1/5 तो कर ही दिया, 4/5 काम बचा होगा। शेष कार्य को अकेले y ने 16 दिन में पूरा किया, आओ तो अकेले बचा कितना होगा बताओ? y ने क्या किया होगा? देखो 4/5 काम को उसने 16 दिन में किया है, तो पूरा काम कै दिन में कर पाएगा? 20 दिन में। अब आप बताओ, ए 40 दिन में कर सकता है और बी 20 दिन में कर सकता है, दोनों का लघुत्तम आएगा 40, और 40 एकम 40, 20 दूना 40, 3 क्षमता से इसको किया जाएगा, 13 सही 1/3 दिन में आ जाएगा। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो उसे 13 सही 1/3 दिन में पूरा काम कर देंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित सबसे क्रमवार बट्टों की श्रेणी में कौन सी श्रेणी ग्राहक के लिए सबसे अच्छी है? ग्राहक के लिए वह बट्टा सबसे अच्छा होता है जिसका जोड़ जिसके अंदर गैपिंग खूब होती है। तो आप देखो 30, 20, 10 दिख रहा, 25, 20 और 15 दिख रहा,
30, 10 और 15 दिख रहा है, 25, 15, 10 दिख रहा है। बताओ क्या करें? इसमें से कौन सा बट्टा ऐसा है इसके बीच में सबसे बढ़िया कम गैपिंग? तो कम गैपिंग के लिए ज्यादा सा दिखता है ना? तो एक काम करते हैं, निकाल ही लेते हैं, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिनतियां सारी वही हैं। देखो 30, 20, 10 है, तो सब 60 आ रहे होंगे, 25, 15, 40, 20, 60 है। तो ये देखो इसको अलग दिख रहा है ना, 30, 10, 40, 50, 5, 55 ये दिख रहा है ना। और ये कितना है, 25, 15, 40 और 10, 50 ही दिख रहा है। तो यार 60% सबसे ज्यादा होगा। देखो 30, 20, 50 और 10, 60 है। 25 और 15, 40, 20, इन्हीं दोनों को खाली देखना है। ग्राहक के लिए तो सबसे ज्यादा छूट वही काम का होगा। इन दोनों को जोड़ने पर ही नहीं हो रहा है, तो इसको छोड़ ही दीजिए आप। देखो 30, 10, 40, 10, 50, 5, 55 हो रहा है, और यहाँ पे 25, 15, 40, 10, 50 से हो रहा है। इन दोनों को हटा दो, इन्हीं दोनों में से देखना है। इन दोनों में देखो क्या है, 30, 20, 50 और यहाँ 25, 20 और 15। तो ये बट्टा आपके लिए ज्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि इसके बीच में आपके पास गैपिंग भी शानदार का है, आराम से होता जा रहा है ना। अगर आपको लगाने की इच्छा हो तो लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? 100 मान लीजिए, और 100 का 30% छूट दे रहा है तो 70/100 होगा। 20% छूट दे रहा, 80/100 होगा। 10% छूट दे रहा, 90/100 होगा। अब इन सबको काटिए, और जिसका सबसे कम उत्तर आएगा वही आपका उत्तर बन जाएगा। तो 8 9 72 गुणे 7 करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 7 49, 1 50, 10 में लग जाएगा। यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा छूट 49.6 का मिल रहा। तो हमारे हिसाब से पहला बट्टा ग्राहक के लिए ज्यादा बेहतरीन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई शंका होगी तो सारे निकाल कर देख लीजिएगा ऐसे करके। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोई दुकानदार 200 क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्यांकित करे ताकि 25% का छूट देने के बाद भी उसे 35% का लाभ हो जाए। बताओ क्रय मूल्य 200 का है, आप ही बताओ। यहाँ मैंने लिखा सीपी है, यहाँ एसपी है, यहाँ एमपी है, तो 200 इसका क्रय मूल्य है। अब ये कह रहे हैं कि उपरांत से 35% लाभ हो। बताओ इससे 35% लाभ हुआ, 35 दूनी 70 का लाभ हो जाएगा, यानी 270 का तो इसे बिकना ही बिकना। अब कह रहे हैं 25% का छूट देना है। कोई एमपी होगा, बताओ कोई चीज एमपी है, उस पर हम 25% का छूट देंगे, यानी 75% पर बेचेंगे। और कितने में बेचेंगे? 270 में। तो बताओ 25 या 75, 25 चौक के 100, 3 9 27, 9 चौक 36, 360, यानी जरूर उसका अंकित मूल्य 360 होना चाहिए। 360 होगा तो 25% छूट देने के बाद वो 270 का बिक जाएगा, और 270 का बिकेगा तो उसको 35% का लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, किसी फैक्ट्री के कामगारों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक 1534 रुपया है। एक कामगार का औसत पारिश्रमिक 118 रुपया है। फैक्ट्री में कामगारों की संख्या बता तो खाली भाग दे दो बस। 1534 में केवल 118 से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। एक बार जाएगा 118, 13 में से 8 घटाओ 5 और 4 में से 1 घटाओ 3। आप देखो 18 3 54 कितना आएगा भैया? हाँ, 3 बार में। वहां पे कितने कामगार काम कर रहे हैं? 13 लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि 13 लोग 118 पाएंगे, तब उनका तनख्वाह कितना बन जाएगा? 1534 रुपया बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई 20 में 25 में बढ़ा दिया जाए तो परिणामी क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? आओ देखते हैं। देखो कोई चीज 100 रहा होगा, पहले 20% बढ़ाया 120/100, और फिर 25% बढ़ाया 125/100, यही काट दो, आपका उत्तर बन जाएगा। ये दोनों कट गए, 25 25 125, 25 चौक का 100, 4 से काटो, 4 3 12, 3 5 15, 150 हो गया। बताओ कोई चीज पहले 100 हुआ करती थी, अब 150 हो गई, कितना परसेंट बढ़ गया भाई? 50% की वृद्धि हो गई है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी समान चाल से चलते हुए 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबाई वाले पुलों को 21 और 18 सेकंड में पार करती। गाड़ी की चाल बता दो। अच्छा, 300 और 240 में कितना अंतर हुआ? 60 सेकंड का, 60 मीटर का अंतर हुआ, और इसमें तीन तीन का अंतर हुआ 21 और 18 में, यानी कि वह 60 मीटर चलता है 3 सेकंड में। तो ये आ जाएगा 20 माने होता 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो लगाने का तरीका देखो, आप क्या लिखा गया और क्या लगाया गया, आप समझ रहे? दोनों का अंतर कितना आया था? 60, और सेकंड का अंतर आया था 3, खाली भाग दे दिया, हमारा उत्तर बन गया। ये क्या है? 5 तिया 15 तिया 45 तिया 135 तिया 395 ना, कौन सा गलत है ना? हाँ, पैटर्न पे फिट नहीं हो पा रही। देखो ये 3 गुना हो ही नहीं रहा। देखो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया 135, अब इसका 3 गुना होना चाहिए था, इसका 3 गुना 395 नहीं हो रहा। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया? 395। देखो सीरीज वाले प्रश्नों में तो यही होता है कि आपका जितना बढ़िया जल्दी से आप समझ पाए कि क्या हो रहा है, उतने जल्दी उत्तर आ जाएगा। 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। रास्ता क्षेत्र बता दो। देखो भैया ये है वृत्त, और इसके बाहर रास्ता बनाया गया,
अब इसकी परिधि कितना है, 176 है। अगर 176 तो पहले हम इसकी आर निकाल लें, स्मॉल आर, क्योंकि ये तो 7 पता है, बस ये स्मॉल आर मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 176। बस काट दो भाई, 22 सत्ते 176 होता, बोलो 22 7 दूनी 14, नहीं 22 सत्ते 154 होता, 22 अट्ठे 176 होता, और 2 चौके 8 और 4 सत्ते 28, स्मॉल आर बराबर 28 आ गया। अब कैपिटल आर बराबर क्या हो गया, 28 साथ मिला दो 35 हो जाएगा। अब हमको इस रास्ते क्षेत्रफल बताना है, जानते हो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो आप फार्मूला क्रिएट कर लो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर करना है आपको। तो इसमें पाई आप कॉमन ले लेंगे, तो ये ब्रैकेट में बन जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये एक ही बार लिखना, बार बार नहीं लिखना। अब फिर से देखो पाई लिख दिया, अब इसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एक बार लिखेंगे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी अंत में यही हमको करना, इसमें हमारा उत्तर बन जाएगा। कभी भी वृत्त का क्षेत्रफल इसका रास्ता निकालना हो तो इस सूत्र आपका काम आएगा। तो यहाँ पे आप 22/7 लिख सकते हैं, और कैपिटल आर स्मॉल आर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 3 2 5 6 63, और चल जाओ भाई, और गुणा इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 7, ये 7 ये 7 कट गया, 22 से 63 गुणा करें, 22 3 66 6, 22 6 132 6 138, 1386 कहीं दिख रहा, ये रहा 1386 मीटर स्क्वायर आपका उत्तर बन गया। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने क्या किया, स्मॉल आर निकाला और कैपिटल आर हमको पता ही चल गया था। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10-11 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। 10 का सामान 11 को बेचो यार, 1 रुपए का सामान 1 रुपए का लाभ लिए, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, आपका उत्तर कितना आ गया, 10%। देख रहे हो, 10 का सामान आपने 11 में बेचा है तो कितने लाभ हुआ, 1 रुपए का तो लाभ हुआ है, 1 रुपए का लाभ हुआ, आप आराम से निकाल सकते हैं। एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के पर बेचता है और 629 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अच्छा बताओ, कोई सामान एमपी रहा होगा, उस एमपी पर 15% छूट दे दिया, यानी 85% पर बेचा उसने, 85 में बेचा, कितने में बेचा, 629 में बेचा। अब बताओ इसको काटा जाए, 70 कट जाएगा क्या, 70 51, हाँ कट गया, देखो 17 5 85, 70 51, 17 7 119 और 5 से काट दिया 20, 37 दूना कितना होगा बताओ, 0 2 7 14 2 3 6 740, बताओ कितना एमपी रहा होगा, 740। आप समझ पा रहे हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या इतना है और 4% वार्षिक दर से बढ़ रही, तो गांव की जनसंख्या 2 साल पहले कितनी थी। अच्छा बताओ, 2 साल पहले जो भी थी तो उसमें 110 104 हो रहा होगा, हाँ 104/100 104/100, लेकिन हमको अगर 2 साल पीछे जाना है तो हम 100/104 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 67 6 और डबल 0 गुणा 100/104 गुणा 100/104, यही करना है। 2 साल पहले की जनसंख्या पूछ रहा, बस यही काट दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। चलो पहले 4 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 25 और 4 से काटेंगे 4 दुनिया 4 24, ये 25/26 हो गया। अब आप जानते हो 26 का स्क्वायर 676 होता है, ये दोनों काट के 676 कट जाएगा, खाली हाथ 100 बचेगा। अब 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 के बाद डबल 0 लगा दो, आपका उत्तर आ गया, ये रहा। तो आप देख सकते हैं इस सवाल में कुछ है नहीं, एक सवाल मुश्किल से 10-12 सेकंड का मामला है ना, और बाकायदे 30-35 सेकंड आपको मिलेगा। ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष, बी सी की औसत आयु 26 वर्ष, ए और सी की आयु का अंतर बता दो। अच्छा तो अंतर बताओ, ए और बी की आयु क्या हो जाएगी, देखो ए प्लस बी की आयु कितनी हो गई, 30 दूना 60 वर्ष, क्योंकि औसत आयु 30, और बी प्लस सी की आयु कितना हो गया भैया, 26 दूना 52 साल। अगर हम खाली घटा दें क्या होने जा रहा, घटाएंगे जैसे, देखो क्या होने जा रहा, इससे बी बी कट जाएगा, ए माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, 8 वर्ष। देख रहे, खाली दोनों पदों को घटा दीजिए, काम हो जाएगा, हो गया। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, 20 औरतें मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकती है, 16 आदमी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी की क्षमता एक औरत की क्षमता से क्या अनुपात है, बताओ। 20 औरतें, बताओ 20 औरतें किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं और उसी काम को 16 आदमी 15 दिन में कर सकते हैं। कौन सा अनुपात आएगा, 16 16 कट गया और 5 चौके 20, 5 3 15, तो बताओ क्या करा, एक आदमी की क्षमता और एक औरत की क्षमता का अनुपात बता दो, आदमी यहाँ रोक दो और औरत इधर ले आओ, तो 3 इधर आ जाएगा, 4 अनुपात 3, कहीं दिख रहा,
आदमी और औरत का अनुपात आ जाएगा 4:3। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है किसी शंकु की ऊंचाई में 100% वृद्धि कर दिया जाए तो फिर आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी? ऊंचाई वो भी 100% बढ़ जाएगा। काहे? ऊंचाई में वृद्धि करने से क्या फर्क पड़ता है? एक ही बार तो बढ़ा। ध्यान से समझो, अगर खाली एक भुजा बजा वो भी ऊंचाई है, तो 1% बढ़ा। कैसे? तुलना करता हूं। जैसे मान लो कि शंकु है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। मान लो त्रिज्या 1 है और ऊंचाई भी 1 है, तो पाई आर स्क्वायर और एच, तो खाली पाई उत्तर आया। अब उसके बाद क्या होगा? पाई और फिर आर स्क्वायर इंटू 2 कर दो तो 2 पाई आ गया। क्या % वृद्धि होगा? लिखने की जरूरत ही नहीं। हाँ, त्रिज्या में अगर 100% बढ़ाया होता तब ज्यादा फर्क पड़ता। ऊंचाई में खाली बढ़ाओ तो कोई फर्क ज्यादा नहीं है, जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा। दो भिन्न बैंकों से 500 रुपया के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर 2.5 रुपया, तो उनकी दरों का अंतर बता दो। 500 रुपया का 2 साल का अंतर है, अलग अलग रेट है। अच्छा बताओ, 500 रुपया का कैपिटल आर की दर से 2 साल का ब्याज इतना आएगा, और फिर माइनस 500 रुपया का स्मॉल आर की दर से 2 साल का ब्याज इतना आएगा। और इन दोनों का अंतर इन्होंने क्या बताया? 2.5। अच्छा बताओ, ये दोनों जीरो कट गया कि नहीं कट गया? तो ये हुआ 10 कैपिटल आर 0.25। कहाँ है भाई? ब्याज दरों दरों का अंतर 0.25। कैसे? 10 कैपिटल आर माइनस 10 स्मॉल आर, 10 कॉमन लेके उधर चले जाएंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा 10.25। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखो, 24 सेबों का क्रय मूल्य 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर। अच्छा बताओ, सीपी ऑफ 24 बराबर एसपी ऑफ 18, यही तो है। अगर हम सीपी अपान एसपी कर दें तो ये हो जाएगा 18/24। 18 का सामान खरीद के 24 में आप बेचे हो तो 6 रुपए तो लाभ कमा ही लिए हो। 33 सही 1/3% लाभ है, क्योंकि क्रय मूल्य 18 है और 6 रुपए का लाभ मिल गया। 6 18, 33 सही 1/3% का लाभ हो गया। अगला प्रश्न आप देखो, लिखा कि किसी व्यापारी ने अपने वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ लेकर 75 में बेच दिया। अगर प्रतिशत लाभ लेकर 75 में बेच दिया तो भैया मेरे, इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है। तो 15 25 75 यानी 50 रुपए का समान है। इतना छोटा सा है पहाड़ा। 11 किम 11, 12 दूनी 24, 13 39, 14 56, 15 25 75, तो इसका मतलब 50 रुपया उसका क्रय मूल्य आ गया। लिखना ही नहीं पड़ता, हमने अपने बच्चों को बता रखा है। आओ देखा जाए। अगले प्रश्न में 22 मीटर गुणा 20 मीटर साइज वाली छत से वर्षा का पानी 2 मीटर व्यास तथा 3.5 मीटर ऊंचाई वाले बेलाकार बर्तन में, एक बर्तन ठीक पूरा भर गया तो सेंटीमीटर कितना वर्षा हुई? अच्छा, तो अच्छा सवाल है ये। अच्छा क्यों है? 22 मीटर गुणा 20 मीटर साइज का छत है। अब वर्षा की ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं। बताओ, 22 मीटर और गुणा 20 मीटर और गुणा एच मीटर, इतना पानी वर्षा है। ये पानी कहाँ गया है? 3 दशमलव कितना 2 मीटर व्यास वाला और इतना ऊंचाई वाला बेलन है। अगर 2 मीटर ऊंचाई व्यास है तो उसके त्रिज्या 1 हो जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई माने 22/7 होता है, आर स्क्वायर माने 1 × 1 होगा, और एच कितना हुआ? 3.5। यही काटना है, ये काटोगे आप। 1/22 तो ऐसे कट गया, और आप काटेंगे तो एच 20 उधर ले जाएंगे, और क्या करेंगे? एच यहाँ रोक लो, 20 यहाँ जाने दो, यहाँ जाएगा 20। अगर 20 आ गया तो देखो क्या होना है। अगर हम एक जीरो और बढ़ा दें तो 10 में चला जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और 5 से काटोगे 5 × 5 5 × 20 हो जाएगा, 1/40 मीटर हो जाएगा। 1/40 मीटर को जब आप सेंटीमीटर में गुणा करोगे तो 2.5 सेंटीमीटर की बरसात हो जाएगी। 2.5 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु को 6% 4% लाभ पर बेचने विक्रय मूल्यों का अंतर 3। अच्छा बताओ, 100 100 का समान रहा होगा, तो अगर कह रहे हैं कि 106 एक्स का बेचो और 104 एक्स का बेचो और दोनों का अंतर कह रहे 3 रुपया, तो भैया 6 में से 4 घटाओ, 2 एक्स आया ना, 2 एक्स बराबर 3 आया, तो एक्स बराबर 3/2 आया। अगर एक्स बराबर 3/2 आया और यहाँ रख देंगे तो 150 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 150। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लिखा है यदि एक n एक पूर्णांक है तो n क्यूब माइनस n किससे कट जाएगा? भाई बताओ, 2 रखो, 2 का क्यूब 8 में 2 घटाओ 6, लो, 1 रखने में 0 आ जाएगा। हमने 2 रख दिया n की जगह पे, तो 2 का क्यूब 8 में से 2 घटा देंगे 6 आ जाएगा। 6 हमारा उत्तर। इतना छोटा सवाल है भाई। देखो क्या कहते हैं सवाल को, जब आपको कहते हैं मिनिमम पॉसिबल
नंबर अगर आप ध्यान में रख दीजिए तो काम हो जाए। कोई दर साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, जिसे 2.5% अधिक दर पर दिया गया होता तो 540 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता 3 वर्ष के लिए। अच्छा बताओ 3 वर्ष में 540 अधिक मिलता, 1 वर्ष में क्या मिलता? बताओ 3 वर्ष में 540 अधिक मिलता है तो 1 वर्ष में क्या मिलेगा? 3 से भाग दे दो, 18 180। अभी 180 ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि 2.5% दर बढ़ गया। यानी किसी संख्या का 2.5% 180 होता है, किसी संख्या का 2.5% 180 होता है। बताओ अगर हम जीरो काट दे तो अब 25 चौक का 100 हो जाएगा, तो 18 चौक 7200 आ जाएगा। निश्चित रूप से अंकित में क्या नाम, जो इनिशियल मनी थे प्रिंसिपल, वो कितना रहा होगा? 7200 रहा होगा। आइए अगले सवाल को बात करें। अगला सवाल है कि पाई चार्ट दे रखा है, प्रकाशक द्वारा किसी पुस्तक के उत्पादन तथा बिक्री के सिलसिले में लिए गए विभिन्न व्ययों को निर्देशित करता है। पाई का अध्ययन करिए और निश्चित प्रश्न उत्तर दीजिए। कह रहा है यदि छपाई पर व्यय इतना हुआ है तो भुगतान की रॉयल्टी कितना है? अच्छा बताओ, हम देख रहे हैं छपाई कितना है यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा हो 35% दिख रहा है, 35% की वैल्यू दे रखी है और हमसे रॉयल्टी पूछा जा रहा है। रॉयल्टी कितना दिया है? 15%। अच्छा बताओ 35% की वैल्यू दे रखी है 17,500। बताओ 35% की वैल्यू दे रखी, तो हमसे पूछा जा रहा 15% की वैल्यू बता दो। कितने आसानी से बता देंगे बताओ? 175 बटा 35 और गुणा 15, यही काटना है आपको। देखो 3 बार में कट गया ये, 5 बार, 5 पचे 25, 5 या 15, 5 बार में कट गए, 15 पचे 7500, 7500 रुपए की रॉयल्टी आ गई। आप देख सकते 35% छपाई लिखा हुआ था, तो 35% की वैल्यू दिया गया था, हमसे 15% वैल्यू पूछा गया है, कितनी हम लगा दिए। आओ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला इसी पर है, अच्छी बात। आओ देखा जाए इसमें क्या कहा गया है। इस सवाल में है कि छपाई व्यय के लिए त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण बताओ। छपाई व्यय कितना है भाई? छपाई व्यय कहाँ गया? 35%। 35% को कोण बताना, 35% है उसको कोण बताना, कैसे बताओगे? 35 बटा 100 और गुणा 360, यही करना है। एक जीरो तो काट ही दो, और 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 18, 18 सत्ते 126। कहीं दिख रहा? ये रहा। तो हमने परसेंट को कोण कैसे बताया देख लीजिए आप, बस यही बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न फिर पाई चार्ट से। पाई चार्ट में तो यही अच्छा होता है, एक बार पढ़ लो 2-3 सवाल उसी से बन जाए। विविध व्यय पर कागज पर व्यय किए गए व्यय का कितने प्रतिशत के बराबर? कह रहा विविध पर व्यय जो किया है आपने, वो कागज पर व्यय किए गए का कितना परसेंट? कागज पर व्यय 10% है और विविध व्यय 4% है, तो 40% हुआ कि नहीं हुआ? ये कह रहे हैं 4 जो है 40 का कितने परसेंट है? तो ये एक जीरो काट दोगे, 4 4 कट जाएगा, 10% आएगा कि नहीं? 10% व्यय हुआ। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है? अच्छा वेरी गुड, चौथा सवाल इस पर आ गया। जिल्द परिव्यय तथा विज्ञापन परिव्यय के त्रिज्यखंडों केंद्रीय कोणों का अंतर बता दो। तो कह रहा है जिल्द परिव्यय, जिल्द कितना है भैया? 18 है, जिल्द माने 18 है। अच्छा, और विज्ञापन कितना है? 18, ये भी 18 है। तब कहां से अंतर आएगा? केंद्रीय कोणों का अंतर बता दो, ये भी 18%, ये भी 18%, 18% 18% में क्या अंतर होता है? जीरो, जीरो अंतर आ गया। देख रहे हो सवाल है। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त पर अगर कोई बना दो, देखो कोई अर्धवृत्त बनाते हैं और इस पर आप कोई ऐसे बना दोगे ना, तो यहाँ पर गारंटी के साथ 90 डिग्री बनेगा, गारंटी। तो इसलिए समकोण बनता है। जब भी कभी अर्धवृत्त पर कोई कोण बनाओगे तो हमेशा वो क्या बन जाएगा? समकोण बन जाएगा। अब ये क्या है? sin 90 अपन cos 90 क्या है? sin 90 वैल्यू 1 होता है, cos 0 का मतलब 1 होता है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है। अच्छा बताओ, ये खाली काटने काटना दिख रहा है? दिख रहा? काट के बता दो, मैं एक बार लिख देता हूं। 6859 गुणा 222 गुणा 999 और गुणा 50 अपान 555 गुणा 333 गुणा 361 और गुणा 95, यही है। और काटा जाए, 111 से काटे, 111 दूनी 111 तिया है, बहुत सही। हालांकि इससे उसको काट सकते थे, है ना? अब 3 से ही काट दो। अच्छा
3 से काट दो इसको तो 3 3 3 आ जाए। अगर 3 3 को फिर 111 से काटोगे तो 111 से 3 बार में कटेगा, 111 से 5 बार में कटेगा, है ना। अब 5 से कौन काट सकते हैं, 5 से हम 5 दाएं 50 कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसको 19 काट देंगे, 5 दूना 10 और 5 से काट देंगे 19 हो जाएगा। क्या ये संख्या 19 से कट रही है, और देख लेते हैं, कटना ही चाहिए। तो 19 या 57, 57 और 3 और 8 11, 19 छक्का 114 हो रहा कि नहीं हो रहा, और चेक कर लेते, क्योंकि ये भी 19 का ही स्क्वायर है, तो ये 19 से कटना ही चाहिए, और देख लिया जाए। तो 68 और 59, 68 59, ठीक है। इसको हम पहले 19 से भाग देते हैं, 19 3 57, 8 में से 7 घटाओ 1 और 6 में से 5 घटाओ 1 15, 19 छक्का 114, बहुत सही। अब फिर 19 आ गया, 19 से 19, तो अगर आप इस 19 से काटते हो इसको तो आएगा 361, और ये 361 ये 361 पूरा कट जाएगा। आपको उत्तर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 4 3 12, ये रहा 12। बढ़िया सवाल है ना, खाली बस पहाड़ा आता रहे और काटते जाओ आपका उत्तर बनता जाएगा। और इस तरह विद्यार्थियों आपके सारे सवाल खत्म हुए। आप देख सकते हैं समय ज्यादा नहीं लगता, तो थोड़ा सा प्रयास बेहतर होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।